जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंट्रोलिंग। बट कंट्रोलिंग से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, दिस इज़ डेडिकेटेड टू क्लास 12, ठीक है। और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स का है नहीं है वो हम बाद में बात कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इजी है, स्कोरिंग है। बट अगर किसी अदर फील्ड या किसी अदर कोर्स में भी अगर ये चैप्टर फॉल करता है और कोई अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो देख सकते हैं। कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है और आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं। मैं बहुत आराम से स्लोली करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप इस वीडियो को आराम से देखें और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कभी ना कभी और चैप्टर है, भले आपके पास ये नोट्स हो या ना हो, अपनी जो भी बुक्स हो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कलरफुल पेन रखिए और मेरे लेक्चर्स के दौरान में जो भी आपको समझ में आए उसको हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में लिख लीजिए, कलरफुल रखिए ताकि आपकी चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। जैसा कि चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग, मैं कंट्रोलिंग का मतलब सब चीज़ें बताऊंगा। बट इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, टॉपिक टू बी कवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चैप्टर को ग्रिप में लाने के लिए। अगर ग्रिप में ये चैप्टर नहीं होगा ना तो बिलीव करिए कि आपको पता ही नहीं रहेगा ये चैप्टर ख़त्म कब होगा। अगर हमें पता हो कोई भी चीज़ का कि स्टार्ट कब होना है और ख़त्म कब होना है तो वो आराम से काम हो जाता है। जैसा कि चैप्टर में मैंने लिख रखा है टॉपिक टू बी कवर्ड। पहला हम कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट ग्रीन में। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वो भी हम पढ़ेंगे, और कंट्रोलिंग प्रोसेस। एंड लास्ट में समरी, मैं सारे चैप्टर की एक समरी भी बताऊंगा आपको जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली कोई भी सब्जेक्ट वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करना पसंद करता। बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम में चैप्टर आ गया और पढ़ा हुआ नहीं है तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। एग्जाम्पल कंट्रोलिंग, जैसा कि आप नाम पढ़ पा रहे हैं कंट्रोलिंग, ये वर्ड कंट्रोल है। कंट्रोल अगर ना हो तो बिलीव मानिए हम जिस डायरेक्शन में हमें राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए वो डायरेक्शन नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल, जो भी इस वीडियो को देख रहा है याद करिए अपने स्कूल्स डेज, इनिशियल डेज, जब आप अपने मम्मी पापा को बोला करते थे कि पापा मुझे मूवी देखनी है, पापा मुझे टॉयज़ चाहिए, पापा मुझे यहाँ जाना है, पापा मुझे वहाँ जाना है, तो क्या वो एक बार में आपको हाँ बोल देते थे या आपको हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं रोक देते थे, मना कर देते थे? वो एक बेसिक लेवल है कंट्रोलिंग का। और जब जब कंट्रोलिंग कोई भी चीज़ में हुई है तो वो अच्छी भी हुई है, कभी कभी ख़राब भी हुई है। अगर मैं किसी कंपनी की बात करूँ, कंपनी में अगर आप किसी मैनेजर के अंडर में हैं और मैनेजर को ने आपको कोई काम दिया है और उन्होंने ये बोला है कि इवनिंग तक 6 PM तक आप मुझे रिपोर्ट करोगे कि आपने कितना काम कंप्लीट कर लिया। जब रिपोर्टिंग की बात आती है कि 6 PM पे हमें अपने मैनेजर को बताना है कि हमने काम कितना किया, बिलीव मानिए हम सारे दिन इफ़ेक्टिवली अपना काम करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि हमें किसी न किसी को रिपोर्ट करना है। क्योंकि 6 PM में जब हम अपने मैनेजर से कनेक्ट करेंगे, अपने किसी सुपीरियर से कनेक्ट करेंगे और उनको ये बताएंगे कि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कंट्रोल एक ऐसा फीचर है, कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसको हर कोई यूज़ करता है। और एक वर्ड आगे हम सीखेंगे, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब हर जगह यूज़ होने वाला। एग्जाम्पल, मैं कुछ फ़नी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मे बी आपको अच्छा ना लगे बट प्लीज़ आप उसको समझने के पर्पज़ से लीजिएगा। एग्जाम्पल आलू, अगर आपने देखा होगा आलू एक ऐसा वेजिटेबल है जो खुशी के तौर पे भी बनाया जाता है, दुख के तौर पे भी बनाया जाता है, किसी की डेथ हो जाए तो भी बनता है, पूजा में भी बनता है, शादियों में भी बनता है, हर जगह पे वो एडजस्ट हो जाता है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह एडजस्ट हो जाए, दैट इज़ परवेसिव, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है मैनेजमेंट्स के वो। और जैसा कि आप सब्जेक्ट में ये चैप्टर का नाम पढ़ पा रहे कंट्रोलिंग, ये एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैनेजमेंट का मतलब होता है काम करने की कला, अच्छे से काम करो उसको। उसके लिए हमें बहुत सारे रिक्वायर्ड होती हैं फंक्शंस, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल।
तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। अच्छा मैनेजमेंट तभी होगा जब कंट्रोल अच्छा हो। तो कोई भी बच्चा इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहा हो, मैंने अभी कुछ भी नहीं बोला, अभी लगभग हम 5 मिनट्स तक बोलते रह गए, आपने नोटिस किया होगा मैंने कुछ नहीं समझाया, मैंने कुछ नहीं बोला, बट हाँ आपको ये बताया कि कंट्रोलिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि कंट्रोलिंग क्या है। एक जस्ट 30 सेकेंड्स और लूँगा और फिर आपको थोड़ा सा और बता दूँ। किसी भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट करें तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे कि उसमें मैं पढ़ क्या रहा हूँ। क्योंकि कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी को स्टैंडर्ड दें, एग्जाम्पल आप किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो और आपने किसी को टारगेट दिया कि आप 10 सम्स करके आओ कल, और अगर वो कल कम बैक करता है सिर्फ 2 सम्स से, तो आप कंपेयर कर पाओगे स्टैंडर्ड 10 था बट किया 2, इसका मतलब 8 का डेविएशन है, मतलब 8 कम किया है। क्यों कम किया है उससे रीज़न जानो। अगर वो लापरवाही ऐसे ही मन नहीं था ये सब बोले तो उसको करेक्टिव मेजर्स लो, फ्यूचर में ऐसा गलती ना हो। तो स्टेप्स भी हैं कुछ कंट्रोलिंग के, वो भी हम पढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। होप सो मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी आपको। स्टिल अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि हमने अब कवर्ड कर लिया बेसिक व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, और जैसा कि अब डेफिनेशन पे अगर मैं बात करूँ, अगर डेफिनेशन को थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। इट इज़ थ्रू कंट्रोल दैट वन इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। इसका मतलब ये होता है कि जो हम प्लान कर रहे हैं उस प्लान को हम अपने दिमाग में जो सोच के रखे, जो हमें अचीव करना है, उसको पाने के लिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे जैसा कि टॉपिक्स हैं, अगर मैं मीनिंग की बात करूं, इन मैनेजमेंट कंट्रोल मीन्स दैट इज ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपको लिखने पड़ेंगे। मैनेजमेंट में कंट्रोल का मतलब होता है इन ऑर्डर टू अचीव डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, जो हम चाहते हैं हम पाना, उसको हम एफिशिएंटली अच्छे से, इकोनॉमिकली बिना ज़्यादा खर्चा किए, और सक्सेसफुली श्योरली हम उस चीज़ को पा लें, वो भी टाइम टू टाइम पे। ऐसा नहीं हमें कुछ पाना है 1 साल में और हम पाए 10 साल में सस्ते में ही, वो नहीं, टाइम पे ही पाना चाहिए। आगे जाके आप पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं स्टिल करके पॉज कर भी सकता हूँ, आप मतलब आप जूम स्नैपशॉट ले लो अगर आपको रिक्वायर्ड पड़े तो। अंडर कंट्रोलिंग डेविएशन आर शॉर्ट टू बी नोटिस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कंट्रोल कर रहे होंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ अगर डेविएशन है। व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन सर? डेविएशन मतलब डिफरेंसेस। से एग्जांपल, मुझे 10 सम्स करके लाने थे बट मैंने 2 ही सम्स किए, इसका मतलब 8 का डिवीजन है। तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो स्टैंडर्ड था 10 सम्स करना, 2 किया हूँ, तो 8 क्यों नहीं किया हूँ? द कॉज ऑफ डिवीजन 8 क्यों नहीं किया हूँ आर फाउंड आउट एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन आउट, इफ दैट फ्यूचर में वापस से वो 8 सम्स ना करूँ, ऐसी गलतियाँ ना करें, ठीक है ना। इन शॉर्ट द चीफ फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू इंश्योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द रेलिवेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कंट्रोलिंग का ओवरऑल यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम फ्यूचर में जो प्लान करके रखे हैं, हमारा उद्देश्य है, उसको हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। होप क्लियर हो रहा होगा। नाउ अगर आप ध्यान देंगे मेरी बातों पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन बहुत सारे ऑथर्स ने, डिफरेंट ऑथर्स ने डेफिनेशन कहा है, तो उसको अगर हम फोकस से पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसा कि आप डेफिनेशन अब देखो, अच्छे से समझना प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स को। अकॉर्डिंग टू फिलिप स्कॉटलर, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। मतलब जो हम चाहते थे और जब हम किए हैं, हमारा कोशिश है कि कंट्रोलिंग के द्वारा हम इसको बगल में ला पाएँ। मतलब डिज़ायर्ड यहाँ पे है तो एक्चुअल को बगल में ला पाएँ। नोटिस करना, एग्जाम्पल, मैंने सोचा था कि मुझे ये चाहिए 10 और मैं अचीव कर पाया हूँ 4, कुछ भी एग्जाम्पल। तो कंट्रोलिंग के द्वारा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एटलीस्ट 10 तक पहुँच जाएं, डिज़ायर को के बगल में पहुँच जाएं। इसलिए वही कहा है, कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट क्लोज टुगेदर। अकॉर्डिंग टू डेल हेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कन्फर्मिटी ऑफ द परफॉर्मेंस विद प्लान एक्शन। मतलब अपने प्लान किए हुए एक्शन से
हम अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे कि कंट्रोल के द्वारा ये प्रोसेस कंफर्म हो जाए और जो हमें अचीव करना है वो हम अचीव कर लें। ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को पॉज करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मीनवाइल ये जो दोनों डेफिनेशन है इसमें से किसी भी एक डेफिनेशन को अभी लर्न करें। यू हैव 30 सेकेंड्स, प्लीज़ लर्न इट। मैं पॉज कर रहा हूँ, आपकी वीडियो तो तुरंत चालू हो जाएगी, बट आपको भी पॉज करना है मेरे साथ और प्लीज़ इसको लर्न करना है। दोनों अगर कर लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वन तो करना ही पड़ेगा। मैं फिर आपके साथ वेट कर रहा हूँ 5 सेकेंड्स का। अगर आपने अभी भी लर्न नहीं किया तो कर लीजिए, फिलिप्स कोटलर एंड डेल हेनिंग का। नाउ हम बात करते हैं फीचर्स की, बट होप सो उससे पहले आपने डेफिनेशन लर्न कर लिया और अपने आप को सुनाइए भी। ठीक है। द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, व्हाट डू मीन बाय फीचर्स? चरित्र, एग्जाम्पल। फीचर्स भी कभी भी किसी क्वेश्चन में फीचर्स बोलकर आते हैं ना, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग या कुछ भी, तो आप फीचर्स वर्ड का मतलब ऑलवेज ये समझ लेना कि चरित्र। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ राम भगवान कैसे थे, तो उनका चरित्र, चरित्र ऑफ राम भगवान, अच्छे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श बेटे थे, ब्ला 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 थे। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कंट्रोलिंग का चरित्र बताइए। तो देखो पहला पॉइंट ही, कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। वाई फंडामेंटल? आप देखिए इंग्लिश वर्ड पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपको यही लिखना पड़ता है। मतलब सर क्या डिटो लिखेंगे? नहीं, पॉइंट सेम हो ऑलमोस्ट, अंदर का मटेरियल आप अपने मन से लिख सकते हैं बट कंटेंट सेम होना चाहिए। देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आउट ऑफ ऑल दिस फंक्शन कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख लो बहुत सारे फंक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उसके अंदर में कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ कंट्रोलिंग इज एक्सक्लूडेड, अगर हम इतने सारे फंक्शन में से कंट्रोलिंग को बोले हट हट जा, आपको नहीं आना है, देन ऑल अदर फंक्शन मैनेजमेंट रेंडर मीनिंगलेस। तो बाकी सब काम ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के बिना काम ही नहीं। एग्जाम्पल, आप एग्जाम देने जा रहे हो, पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ना, आप एग्जाम देने जा रहे हो, जब एग्जाम हॉल में पता चले तो इन्विजिलेटर ही नहीं है, उसने क्वेश्चन पेपर दिया, आंसर दिया और चला गया, खुद सोचो 3 घंटे बाद आता पेपर कलेक्ट करने के लिए, किससे लगेगा? विदाउट कंट्रोलिंग आप क्या कर रहे होगे आपको खुद को पता है। रिजल्ट आता है तो अजीब सा ही रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है ना। तो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल है बोल कर ही तो आप पढ़ाई करने आ रहे हो। इस वीडियो को भी आप देख क्यों रहे हो? क्योंकि आपको पता है एग्जाम देना है। एग्जाम ऑब्वियस सा बात है, वहाँ पे कंट्रोल फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना। और नॉलेज के लिए भी दे रहे हो, नो डाउट। परवेसिव फंक्शन, याद है मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था परवेसिव फंक्शन का मतलब कि हर जगह फिट हो जाने वाला चीज़। जैसे कि परवेसिव फंक्शन में आप नोटिस करो, दिस कंट्रोलिंग इज द परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट इज परफॉर्मेंट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और नॉन बिजनेस। कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई सर्विस इंडस्ट्रीज में हो, कहीं पे भी हो, जैसे मैं ट्यूशन में हूँ या कोई भी इंडस्ट्री में हूँ, मेरे कंट्रोलिंग हर जगह काम लगने वाला है। जो पढ़ा रहा है उसमें भी काम लगेगा, जो बिजनेस कर रहा है वो में काम लगेगा। अगर आप किसी भी इलाके में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, चेन्नई, बैंगलोर, कहीं के भी लोकेशन में हो, तो नियरेस्ट किसी भी आप स्वीट शॉप या एक आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे फेमस ही हैं, आप जानते होगे नाम, वो अगर हर कोई अगर कंट्रोल ना करे ना, कोई बहुत अच्छा पॉपुलर हो गया है बट अगर वो कंट्रोल ना करे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए परवेसिव फंक्शन मतलब कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो हर जगह पे काम आता है और फीचर्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। शादी में भी कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप देखो गेट खुला छोड़ दे तो सबके सब आ जाएंगे अंदर में ही और सब खा के भी चले जाएंगे। इसलिए बाहर में देखा करो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो कहीं ना सिक्योरिटी गार्ड की बिजनेस में भी वहाँ पे कंट्रोलिंग फीचर्स हैं, कैमराज लगे रहते हैं। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल इज़ अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। खुद सोचो एग्जाम, आप 8 एग्जाम देने वाले हो, हम एक पे ही कंट्रोल करें, एक पे ही इन्विजिलेटर हैं, बाकी साथ में कोई नहीं, ऐसा थोड़े होगा। बाकी साथ में एग्जाम में भी इन्विजिलेटर कंट्रोलिंग फीचर रखने पड़ेंगे, यहाँ तक कि हर बार रखने पड़ेंगे, हर साल रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा तो काम हो गया। मैं अंदर पढ़ रहा हूँ बट आप पढ़ लेना। कंट्रोल डजंट मीन एनी एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म ओनली फॉर वंस और इट इज़ रिपीटेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। या तो एक बार या कभी कभी कर लो, ऐसा नहीं करना, बट इट इज़ नीडेड एट ऑल टाइम, हर बार करो। अंडर कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस हैज़ टू बी एक्सेस कॉन्टिन्यूसली, और हर बार चेक करते रहना कहाँ तक पहुँचे, क्या हम सही हैं, क्या हम गलत हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूसली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कंट्रोलिंग इज बोथ एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द मैनेजमेंट। द नीड ऑफ कंट्रोलिंग फेल्ट एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट में भी कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट होता है तो एंड में भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आज हम सोच रहे हैं कुछ करने वाले हैं तो उसके स्टार्ट में ही खाली कंट्रोल के बारे में सोचें, लास्ट में भी, क्योंकि चेक करना जरूरी है, करेक्टिव मेजर्स को देखना है कि जो अगर नहीं डेविएशन कुछ आया तो उसके कारण हमने सही किया कि नहीं किया है।
जब आप कंपनीज़ में जाओगे, फ्यूचर में जॉब करोगे या बिज़नेस करोगे, बिलीव मानिए आपको ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हर जगह पे आपका कंट्रोल फीचर्स करना होगा। आपके अंडर में टीम होगी, वो काम करेगी नहीं करेगी, कैसे करेगी, आपको कंट्रोल देखना पड़ेगा। हर मंथ उनको चेक करना पड़ेगा, उनके जो डिफाइंड टारगेट्स होंगे कि उन्होंने मीट किए हैं कि नहीं किए, 10 काम में से कितने किए हैं, हर कुछ चेक करना पड़ेगा। उनको फीडबैक देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये गलत थी, ताकि नेक्स्ट मंथ वो रिपीट ना करें। कंट्रोल इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट। जितना आप अच्छे से कंट्रोल के मेजर्स को यूज़ करेंगे, आपका रिजल्ट उतना अच्छा ही होगा। अब कोई अगर सपोज करिए पूछ ले कि चल क्या पढ़ा बता, मेरे को बता प्लीज़ बता, पॉइंट्स बता, और आपको याद ही नहीं आ रहा, तो आपको अपने मन से बोलना अच्छा कंट्रोल करने से बेटर रिजल्ट होता है। हाँ, एक पॉइंट। दूसरा, कंट्रोल परवेसिव फंक्शन है, हर जगह फिट हो जाता है। ठीक है। तीसरा, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मेरा भी हाथ ढका हुआ है, सच में नहीं याद आ रहा। प्लीज़ आप लोग मदद करें मेरी, मुंह से बोलें, मैं भले सामने ही नहीं हूँ, बट प्लीज़ बोलिए कौन सा था, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भी चीटिंग कर रहा हूँ। कंट्रोलिंग इज़ द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप ये समझ लो। परवेसिव फंक्शन, कंट्रोल इज़ अ कॉन्टिन्यूअस, हाँ ये भूल ही गए थे हम लोग, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंट्रोलिंग इज़ रिक्वायर्ड इन बोथ बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। याद रखने का तरीका P और C4। P से 1 पॉइंट है परवेसिव फंक्शन, C से 1 2 3 4 पॉइंट है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, और याद हो गया हो तो अच्छी बात है। उसके बाद ये टूल किट, यहाँ पे भी एक टूल किट है, अगर आप ध्यान दोगे एक टूल किट है। टूल किट का मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पढ़ सकते हो। कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, देखिए कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन, क्योंकि सबसे लास्ट में होना बहुत ज़रूरी है, of the management, which is performed after planning, organizing, staffing and directing. On the other hand, management control means the process to be adopted in order to complete the function of controlling. स्टेप्स ये होते हैं, आप पढ़ लेना चैप्टर के बाद तो पता चलेगा। जैसा कि मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक टू बी कवर्ड कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट था। उस कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट में आपके टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ कंट्रोल, डेफिनेशंस एंड फीचर्स, वो कवर्ड हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, फिर रिलेशनशिप है, फिर आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस है, फिर समराइज्ड है। ठीक है ना। होप सो मेरा बात यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जस्ट लास्ट क्विक 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में समराइज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल एक ऐसा फीचर है, कहीं अगर ना रहा तो इसका मतलब गाड़ी में चारों चक्के नहीं हैं, एक भी चक्का अगर निकाल दिया जाए तो गाड़ी रन नहीं करती। उसी प्रकार से कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोलिंग को परवेसिव फंक्शन दिया गया है, क्योंकि वो हर जगह फिक्स होता है, भले वो बिज़नेस में हो, सर्विस में हो, किसी में भी। आपकी मम्मी भी कंट्रोल करती हैं, याद करो। कभी कभी आप कुछ ज़्यादा चीज़ जिद कर देते हो कि मेरे को ये खाना है खाना, मम्मी फ्रिज बंद कर देती है, मतलब कंट्रोल करती है ना। दैट्स वाई आप मम्मी पापा से थोड़ा सा रहते हो, अरे यार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। डेफिनेशन में फिलिप्स कोटलर एंड डेल हेनिंग ने जो बोला है वो देख लेना। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ अ परफॉर्मेंस विद अ प्लान्ड एक्शन, एंड कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स को टुगेदर में लाने का। डेफिनेशन याद रखना डियर, डेफिनेशन डिट्टो आपको याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने मन से कोई डेफिनेशन बना दी, अगर इस ऑथर ने कुछ बोला है तो डिट्टो होना चाहिए। ठीक है ना। फीचर्स में मैंने जैसे आपको बताया, अगर पॉइंट नहीं भी याद आ पढ़ा हुआ तो बेटर रिजल्ट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बेटर रिजल्ट, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, ये 3 पॉइंट तो याद होना ही चाहिए। बेटर रिजल्ट, परवेसिव फंक्शन, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, मतलब कंट्रोल को कंटिन्यू रखना होता है। फिर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एट बोथ द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, एंड कंट्रोल इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शंस। इसका मतलब कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंट्रोलिंग वाला फंक्शन ही ना हो मैनेजमेंट के अंदर में, तो सब कुछ मीनिंगलेस है। आराम से मैं स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से चीज़ों को समझो, और जो भी बुक्स या जो भी नोट्स आप रेफ़र कर रहे हो, आप अपने एरिया में चल जाइए, जहाँ पे भी जाना जाइए, या अपने कॉपीज़ में नोट्स बना दे तो वहाँ पे बना के लिखिए। ठीक है ना। चलो।